दीजिए ना, थोड़ा 2-4 मिनट से जान किया जाए सर, थोड़ा 2-4 मिनट से जान किया जाए, सब कुछ हाजिर। नहीं, अब तो फिर उन लोग भी हमारा एफआईआर कॉपी निकाल चुके होंगे। जैसे होता क्या था ना सर कि मान लीजिए कि हमारा पैसा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और हमने केस किया कोऑपरेटिव सोसाइटी में और उसमें पार्टी बना दिए हम लोग मैडम सपना राय को, ओपी श्रीवास्तव को, वगैरह वगैरह। ये लोग क्या करते थे कि जाकर के वहां एक लाइन में लिख कर देते थे कि सोसाइटी से हमको कोई मतलब ही नहीं है। एक कई एग्जांपल से, चाहे वो दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ या बाकी जगह भी ये लोग इसी तरह करते थे। कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के ही बोल करके ये लोग निकल जाते थे, नीचे के अधिकारी जेल चले गए या फंस गए, इस तरह का काम हुआ। लेकिन इसमें हम लोगों ने उल्टा किया, क्योंकि इसको लिंक कराना था आपको उससे कि इनका मतलब कैसे है। तो इसका मतलब यही है कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के लोग इन कंपनियों से कमीशन लिया करते थे, उनका वारा न्यारा था, और ये कितना पैसा कहां छुपाए हुए हैं वो भी हम लोग को पता चल चुका है। टाइम टू टाइम सब बताएंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए, एक भी लोग नहीं बचेंगे। ये लोग का चाहते थे कि जो फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी इनका था ना, यही लोग हैं जो रीजनल मैनेजर हैं, जूनियर मैनेजर हैं, कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करते रहो, लेकिन जो शीर्ष प्रबंधन है वो अपना मस्ती भरा जीवन जीता रहे। अब देखिए ना, छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़े डायरेक्टर करुणेश अवस्थी जी लगभग 2 साल से बेचारे जेल में बंद है। बेचारा सब उनके लिए हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक सहारा को बहुत बड़े डायरेक्टर थे, जमीन पर पैर उनका नहीं रहता था, हमेशा फ्लाइटें में रहते थे या वीआईपी कल्चर में जीते थे। आज 2 साल से वो जेल में बंद है सर। एक भी एग्जांपल हमको दे दें लोग, चाहे अम्मी जान हो, चाहे कन्हई जी हो, कोई भी, सहारा इंडिया परिवार अगर है तो उस परिवार से कितने लोग उनसे जेल में मिलने के लिए गए? सपना मैडम गई, ओपी श्रीवास्तव गए, कोई गए क्या? और उनको जेल भेजने के बाद भी क्या उस केस में सबका भुगतान हुआ क्या? वो अकेले मर रहे हैं, उनके अपने ब्लड रिलेशन वाले हैं, वो छटपटा रहे कि कैसे उनको छुड़ाया जाए। लेकिन अगर एक परिवार है, आज हम में से कोई आदमी विश्व भारती का या कोई भी लोग अगर जेल चले जाए किसी कारण से, तो इतना तो सिंपैथी है कि हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। क्या सहारा इंडिया परिवार के जो संरचना की गई है उस परिवार से कभी सुने हैं कि जेल गेट पर मिलने के लिए मैडम सपना राय गई, ओपी श्रीवास्तव चले गए, ओपी श्रीवास्तव के सुपुत्र चले गए, जेबी राय चले गए? गए क्या? सब लोग खुश हैं कि नीचे वाला जाता है, जाने दो, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये लेयर बना हुआ है। तो इस लेयर से उठ करके हम लोग वहां प्रहार करेंगे, सीने पर प्रहार जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नागिन जी की आर.एस. दुबे जो अभी वर्चुअली सहारा के मालिक हैं, या मतलब सिग्नेटरी हैं, जहां कहीं भी सिग्नेचर करना होता है ऑन बिहाफ और सहारा ग्रुप, वो आर.एस. दुबे ही करते हैं, और वो शादीशुदा नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग, उनके परिवार को सहारा श्री ने काफी प्रोटेक्ट कर दिया है, और वो इसके लिए तैयार हैं कि अगर आर.एस. दुबे जेल जाएंगे तो उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। जेल रह के आए हैं वो। देखिए, ये सब हमारे लिए कोई फैक्टर है ही नहीं। हमारे लिए फैक्टर है कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन लोग थे जो हमारे पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, हमको उनको पकड़ना है। इसके लिए काफी एक्सपर्ट यहां लगाए गए हैं, काफी, आप समझ नहीं सकते हैं, खुलासा होगा। काफी एक्सपर्ट लगाए गए, बहुत बड़ी टीम बनी है, लोग बैठे हुए नहीं है, सब कुछ खुलासा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सर एक ही ऑप्शन है, बता दे रहे हैं, जितना ये लोग चीटिंगबाजी करना था 12 साल में लोग कर लिए, जितना पैसा लूटना था लोग लूट लिए। देश के गरीब निवेशकों का भुगतान ये लोग कर दें। कोई नौटंकीबाजी अब इनका नहीं चलने वाला है, कोई नौटंकीबाजी नहीं, ये घिर चुके हैं। चुपचाप पैसे का भुगतान कर दे। पैसा सहारा इंडिया ने लिया, ना अमित शाह लिया, ना भारत सरकार ने लिया, ना सीआरसीएस ने लिया, ना सेबी ने लिया, पैसा लिया है सहारा इंडिया। चुपचाप भुगतान कर दे, सबका भला इसी में है। नहीं तो जितना परेशान हम लोग हो रहे हैं उससे कई गुना परेशानी में लोग पड़ने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लोग इनको अब छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि अब हाँ नागिन जी, आखिरी सवाल। आज सुबह का वीडियो जिसने भी देखा होगा जो रक्सौल से आया, शायद पत्थर दिख रहे होगा जिसके आंख से आंसू ना आए होंगे। वैसा वीडियो हम लोग आज कई साल से बहुत देख चुके, बहुत रोना आता है। सबका आह इनके ऊपर निकलने वाला है।
इनके दोनों सुपुत्र, इनके बच्चे जो भी हैं, बद्दुआ तो नहीं देंगे क्योंकि वो उचित नहीं होगा, लेकिन जो है वो उनके ऊपर गिरेगा। पैसा ये नहीं है, पैसा जिम्मेवारी इनका भुगतान करने का है, किसी तीसरे व्यक्ति का नहीं है। ये चुपचाप पैसा हम लोगों का दे दें, और नहीं तो अब ईंट से ईंट बजेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, 5 जनवरी को तो आप लोग गांधी मैदान जा ही रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे मेरा स्मरण कहता है, मुझे जहां तक याद आ रही है, आज से 5-7 महीने पहले बिहार सरकार के बल्कि डीजीपी के कार्यालय ने पूरे बिहार के पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दिया था कि सहारा इंडिया के खिलाफ जितने एफआईआर हैं, जितने भी जिस किसी भी थाने में, वो नंबर ऑफ एफआईआर्स कितने हैं, किस किस मद में हैं, इसका डेटा मुहैया कराया जाए। क्या बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई कार्रवाई की? वो जानकारी थी, इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, बजाप्ता अखबार में ये खबरें छपी थी और मैंने इस पे शो भी किया था। अगर बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या आपके मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कोई पत्र लिखेंगे कि साहब देखिए हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ निवेशक बहुत एजिटेटेड हैं और मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वैसे कोई अधिकार क्षेत्र की तो बात नहीं होगी, लेकिन मानवता के आधार पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके स्टेट में जो कोई भी निवेशक हैं जिनकी पीड़ा असहनीय है, उसके लिए आप भी वो कार्रवाई करें जो हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए के लोग सहारा को पूरा सेफ कर रहे हैं। बिहार के लोगों को ये बात समझना होगा, हम लोगों ने एक मूवमेंट चालू कर दिया है। बिहार में 2025 में इलेक्शन है, सहारा का अगर भुगतान लेना है तो सरकार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में काम हो रहा है वो ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है कि झारखंड सरकार के लोगों के लिए हम लोगों ने खुल के काम किया। एक बड़ा दाव हमने खेला था कि हम जीतेंगे तो भी हमारा चित है, हारेंगे तो भी हमारा पट है, क्योंकि 10-5 विधायक भी हमारे साथ कर खड़े हो जाएंगे तो हम अगर नहीं भी जीतेंगे तो कम से कम विधानसभा में हंगामा तो होगा। बिहार के लोगों को भी ये दांव खेलना ही पड़ेगा। जात, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठे, जो भी सहारियन पीड़ित हैं केवल एक जात बन जाए कि हम सहारा से पीड़ित हैं, हमने उनको पैसा दिया, जिसको पैसा दिया उसके बचाव में सीधे सीधे अमित शाह जी खड़े हैं, भाजपा खड़ी है, और उस खेमा में अगर नीतीश कुमार हैं तो वो भी हमारे खिलाफ ही हैं। तो इनको अगर 2025 में सरकार बदल देते हैं, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, झारखंड के लोग बिहार में जाकर कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि बिहार से भी हमारा बहुत गाढ़ा रिश्ता है, हमारा भी घर द्वार सब कुछ वही है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और ये बाकी लोग हैं। वोट हमारे हाथ में है, बाकी चीज उनके हाथ में है, सरकार बदलना हमारे हाथ में है। हम लोग सब मिल करके भाजपा को वहां से हरा दे, वहां पे विपक्ष का बैठा दे और विपक्ष से पहले ही एग्रीमेंट करवा लें कि हम आपको इन मुद्दे पर समर्थन देने वाले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में किया। हमारे चीजों को मैनिफेस्टो में डालें, जिस तरह से यहाँ मुआवजा मिलने की बात हुई, जीतने के बाद कानूनी रूप से मदद देने की बात हुई, सारा चीज उनसे पहले कारनामा करवा लिया जाए, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या मीसा भारती जी हो या आपको जाकर के प्रशांत भूषण जी हो, जो लोग हमारे मुद्दे पे आकर के खुल करके बात करेंगे, हम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, हम लोग के साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, जैसे झारखंड में हुआ था। ये सारे चीज वो लोग करते हैं तो हम लोग सारे लोग विपक्ष के लिए कैंपेनिंग करेंगे और उनको वहां से हरा करके भगाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे तो अपने तरीके से वहां काम कर पाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ किए। एक काम राजस्थान वालों की बस की बात नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश अगर चाहे तो उनके यहाँ भी 2027 में चुनाव है, वो लोग कर सकते हैं। झारखंड ने करके दिखाया, बारी बिहार की है, 2025 में बिहार का चुनाव है, उस और हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 तारीख का जो मूवमेंट होगा वो एक बहुत सकारात्मक माहौल तैयार करेगा। इसीलिए जो भी साथी बिहार के सुन रहे हैं इस वीडियो को, तमाम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़ के विनती होगा, 5 तारीख कार्यक्रम को बड़ा बना दे, इतना बड़ा बना दे कि या तो अमित शाह जी चेत जाए कि भाई अगर इनका भुगतान नहीं किए तो झारखंड वाला हाल बिहार में भी हो जाएगा। और बिहार सरकार का गिरने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भरभरा के गिर जाएगा। बिहार जैसे ही गिरा सेंट्रल भी इनका हाथ से निकल जाएगा, तो इनके लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा। या अगर ये नहीं करते हैं तो वहां विपक्ष के लोग हैं वो आकर के आगे बढ़े कि हम आपके साथ खड़े होना है, बताइए हमको क्या करना है, वो लोग आकर के एक करें, हम तो उनसे संपर्क कर ही रहे हैं। उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां सत्ता ही बदलेगा और वहां भी लोगों के लिए काम होगा। बाकी राज्य
राजस्थान वाले तो आज भी सहारा के गुणगान कर रहे हैं, उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। वहां अम्मी जान जैसे लोग बहुत गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, लोगों को मरने पर मजबूर कर दे रहे हैं, सही चीज उनको बता ही नहीं रहे हैं, ना इनको पढ़ना लिखना आता है, ना समझना आता है, केवल इनको भक्ति भाव में लीन है, तो इनको रहने दिया जाए, ऐसे लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनको ना अपने पैसे की जरूरत है और लोगों के पैसे की जरूरत है। जिनको जरूरत है वो आगे आवे और हम लोगों का साथ दें, बिहार में एक पॉजिटिव माहौल बना दें ये सरकार के खिलाफ में, और जो चीज झारखंड में हो सब कुछ वहां होगा। जी बहुत तो सर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, अशोक जी, अमीलाल जी और अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चलिए धन्यवाद सर।